पुलिस भरोसे लायक नहीं है, ज्यादातर लोग आपको यही कहते मिलेंगे, मगर जब खुद एसपी की जुबान से ये बात निकले तो समझ लो कानून खतरे में है। जी हाँ, ये पूरा मामला सोनीपत पुलिस से जुड़ा है और खुलासा हुआ है कि पुलिस का गठजोड़ शराब तस्करों के साथ है, जिसके जरिए पुलिस के मालखाने से ही शराब की अवैध तस्करी हो रही थी। सही सुना आपने। दरअसल सोनीपत के खरखोदा में पुलिस का मालखाना है, जो कि शराब तस्करी का अड्डा बना हुआ था। पुलिस की मिलीभगत से मालखाने में रखी गई अलग अलग मामलों से जुड़ी शराब की 5500 पेटियां पहले गायब कर दी गई और फिर उसके बाद वहां से अवैध शराब की तस्करी होने लगी। बीते दिन ये खुलासा हुआ तो पुलिस महकमे में हलचल मच गई। आनन फानन में खरखोदा थाने में तैनात एसएचओ जसबीर सिंह को सस्पेंड किया गया और 2019 से 2020 जितने भी पुलिस अधिकारी, मुंशी व कर्मचारी वहां तैनात थे, सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अंदर हर पहलू के ऊपर गौर से एक स्पेशल एसआईटी बनाकर जांच करवाई जाएगी कि ये पूरा नेक्सस जो है, जो ये लिकर माफिया का जो नेक्सस है, इसको बिल्कुल यहाँ से खरखोदा से अपरूट किया जाए। सर कौन कौन जो पुलिस वाले हैं, कौन कौन है और किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने? ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये केस प्रॉपर्टी थी, इस केस प्रॉपर्टी को वहाँ पे अराउंड फरवरी 2019 में रखी गई थी, जो एक्साइज की केस प्रॉपर्टी थी। जो केस प्रॉपर्टी पुलिस की थी वो पहली बार मार्च 2019 में रखी गई थी। उसके बाद कुछ और ट्रक्स वहाँ पे खड़े किए गए। तो तकरीबन पिछले 1.25 साल से जो भी वहाँ पे एसएचओज रहे हैं, जो भी वहाँ पे जो मालखाना मुहर्रर होता है, जो केस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होता है, और जो केसेस के आईओज थे, वो संदेह के घेरे में हैं। और जो हमारे हमारा मेन एक्यूज्ड है, मेन मुलजिम है भूपेंद्र, और इसके कुछ साथी हैं, 3 साथी हैं, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस वाले कौन कौन है? थाना अध्यक्ष भी हैं क्या जो तत्कालीन? मैंने आपको बताया कि तत्कालीन जो भी जो एसएचओज रहे हैं, जो एमएम रहे हैं, वो उस केस में आपको पता ही है कि पिछले 1.25 साल में जो भी एसएचओज रहे हैं, जो 2 एसएचओज रहे हैं, उसके इस शराब तस्करी के इस पूरे खेल में तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय सरगना गांव सिसाना निवासी भूपेंद्र सिंह का हाथ है। पुलिस के कई कर्मचारी भी उसके साथ मिले हुए थे। पुलिस ने ये मालखाना पकड़ी गई शराब रखने के लिए बनाया था और वो मालखाने की बिल्डिंग शराब तस्कर भूपेंद्र सिंह की मां के नाम पर वक्फ बोर्ड से लीज पर लिया गया है। हालांकि पुलिस के पास भूपेंद्र के खिलाफ कई शराब तस्करी के केस चल रहे हैं और उसके बावजूद उसी के मालखाने को सोनीपत पुलिस ने अपना मालखाना बना दिया। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। ये कुछ दिन पहले मेरे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक खरखोदा के अंदर, खरखोदा बाईपास के ऊपर, मटिंडू रोड के ऊपर एक गोडाउन है जिसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। उस बेसिस के ऊपर मैंने डीएसपी खरखोदा को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए कहा था। उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर ये पाया गया कि वो जो गोडाउन है वो एक कमला देवी नाम की लेडी ने वक्फ बोर्ड से लिया हुआ है लीज के ऊपर। और ये कमला देवी जो है, ये भूपेंद्र जो कि एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर है, उसकी मदर है। और इस गोडाउन के अंदर एक्साइज विभाग की केस प्रॉपर्टी पड़ी थी। इसके अलावा पुलिस विभाग की केस प्रॉपर्टी पड़ी थी, जो कि अलग अलग कमरों के अंदर थी। और इसके अलावा कुछ केस प्रॉपर्टी जो है, कुछ केस प्रॉपर्टी ट्रक्स के अंदर लोडेड पड़ी हुई थी। इसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर ये सामने आया कि ये गोडाउन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए भूपेंद्र द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ से शराब की तस्करी, लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। और इसी प्रक्रिया के अंदर जब वहाँ पे केस प्रॉपर्टी की काउंटिंग की गई तो उसमें कुल 5500 जो 14 केसों की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे टोटल कुल पुलिस के 14 केसों की प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी के अंदर 5500 के तकरीबन जो लिकर के केसेस थे वो मिस अप्रोप्रिएटेड मिले। मालखाने की तलाशी ली गई तो पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब की 5500 पेटियां गायब मिली और मौके पर 1400 पेटी शराब की ऐसा अवैध जखीरा मिला, जो कि हरियाणा के लिए नहीं बल्कि कहीं और तस्करी के लिए रखा गया था। बड़ा सवाल ये नहीं है कि शहर में अवैध शराब की तस्करी हुई,
विडंबना तो यह है कि एक शराब तस्कर के गोदाम को पुलिस ने अपना मालखाना कैसे बना दिया, जिसकी आड़ में भ्रष्ट पुलिसकर्मी और तस्कर मिलीभगत से कानून की धज्जियां उड़ाते गए। बहरहाल बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखोगे तो वो तो दूध ही पी जाएगी, मगर देखना यह होगा कि पुलिस तस्कर और अपने सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के साथ कितना कड़ा एक्शन लेती है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।